इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो अपने अतीत को जानता है वो अपने भविष्य का निर्णय कर सकता है। मुर्गा पुत्र ने जाना अपने अतीत को कि कैसे उसके अशुभ में से शुभ का जन्म होता था, कैसे उसके शुभ में से भी अशुभ का जन्म होता था। कभी ऐसा भी जीवन में बहुत बार हुआ है, कैसे वो शुभ में जीते हुए, पुण्य में जीते हुए उसने नरक के बीज बो लिए थे और उसके शुभ में से नरक का जन्म हो गया था। कैसे नरक में रहते हुए, दुख से दुखद परिस्थितियों में रहते हुए उसने कैसे शुभ के बीज बोए थे, जिसके कारण से उसको संयम मिला था। कभी शुभ में से अशुभ जन्मता, कभी शुभ में से शुभ जन्मता, कभी अशुभ में से शुभ जन्मता, कभी अशुभ में से शुभ जन्मता। ये चक्र उसने देखा है और उसने अपने अंतर्मन में तय किया कि अब मेरे शुभ में से शुभ नहीं जन्मेगा, शुद्ध जन्मेगा। अब मेरे अशुभ में से ना शुभ जन्मेगा ना अशुभ जन्मेगा, केवल सिद्ध ही जन्मेगा। और यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। हमारे सुख में से भी संयम जन्मे, हमारे दुख में से भी संयम जन्मे। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उन सुख के पलों में भी धर्म के ही शरण जन्मे, उन दुख के पलों में भी धर्म का ही शरण मिले। मुर्गा पुत्र ने जो सुख में जी रहा था, जिसे कोई दुख नहीं था, दोगुंदक देव के समान जिसका जीवन चल रहा था, कहीं नख में भी रोग नहीं था, कहीं एक व्यक्ति भी उसके खिलाफ नहीं था। लेकिन जब उसने देखा यदि मैंने शुभ में से भगवत्ता के बीज नहीं बोए, इन सुख के पलों में मैंने परमात्मा के बीज नहीं बोए, तो ये सुख मेरे अंदर कभी भी नरक को जन्म दे सकता है। और उसने तय किया कि नहीं, मुझे इन पलों में अब सुख की खोज नहीं करनी है, मुझे केवल अंतर के सिद्धत्व की खोज करनी है, केवल अंदर के भगवत्ता की खोज करनी है, कि जिसके कारण से मेरे सुख में से कभी भी दुख का जन्म वापस ना हो। उसने माता पिता से कहा, माता पिता ने सामान्य जीवन की, साधु जीवन की, दिखने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया, होने वाली नहीं, दिखने वाली। साधु जीवन में कठिनाइयां दिखती है, होती नहीं है। गृहस्थ के जीवन में कठिनाइयां दिखती नहीं है, होती है। आपको लगता है कि आप मकान के अंदर बहुत सुरक्षित हो, लेकिन शायद जितने मकान में असुरक्षित हो और कहीं असुरक्षित नहीं हो। आपको लगता है कि साधु बहुत परेशान है, लेकिन साधु जितना परेशान से मुक्त कोई नहीं है। एक दिखता है लेकिन होता नहीं है, एक होता है लेकिन दिखता नहीं है। गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां दिखती नहीं है, होती है। साधु जीवन में कठिनाइयां होती नहीं है, दिखती है।
और वो होने और नहीं होने की एहसास तब होता है जब अंदर में अशांति होती है, दिल में अनवांटेड डिमांड होती है। दिल जब डिजायर का सागर बन जाता है तभी कठिनाई आए। मुर्गा पुत्र ने मां को एक ही वाक्य कहा है, मां तुमने जो भी कहा है उस व्यक्ति के लिए तथ्य है, सत्य नहीं है। फैक्ट इज डिफरेंट, ट्रूथ इज डिफरेंट। फैक्ट कभी कभी ट्रूथ होता है और ट्रूथ कभी कभी फैक्ट होता है। फैक्ट इजंट ट्रूथ। मां को उसने कहा है कि मां जिस फैक्ट की तू बात कर रही है वो उसके लिए सत्य होता है जिसका अंदर वासना का सागर ले जाता है, जो प्यासा है। ऐसी प्यास से जो तिलोपित है कि जिसको कितना ही पिलाओ तो प्यास बुझती नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। जिसके अंदर में से वो प्यास निकल गई उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। और इसलिए जिन जिन कष्टों का जिक्र मां ने किया, मुर्गा पुत्र अपने अनुभूति के आधार पर बता रहा है कि मां तो किन कष्टों का बात कर रही है। इससे भयंकर से भयंकरतम कष्टों को मेरी चेतना झेल करके आई है, आपके भी, मेरे भी, हम सभी की। और उन कष्टों को जब मुर्गा पुत्र ने मां से कहना शुरू किया तो मां को भी एहसास हो गया होगा कि जिसको मैं सुकुमाल कह रही हूं इसका शरीर सुकुमाल है, इसकी आत्मा तो इससे भी अधिक दुख के अनुभव से संपन्न है। हम सभी की आत्मा ने जिन छोटे छोटे दुखों के सामने हम घुटने टेक देते हैं, इससे भी भयंकर दुखों से हम गुजरे। दुखों को सहन करने का सामर्थ्य तन में नहीं है, लेकिन दुखों को समझने का सामर्थ्य चेतना में है। और वो चेतना का सामर्थ्य हर आत्मा में है, हर व्यक्ति में है। उसी को जागृत करने वाला ये अध्याय बहुत अनूठा अध्याय है। अब मुर्गा पुत्र ने अपनी अनुभूतियों को जिन शब्दों में कहा है, इस भाव के साथ इन शब्दों का गान करें कि प्रभु मेरे अंदर भी अनुभूतियां हैं, लेकिन वो सोई पड़ी है। मैं भी इससे गुजरा हूं, लेकिन मैं भूल गया हूं। इन शब्दों का गान करते हुए मेरी वो सुप्त गुप्त अनुभूतियां जागृत हो जाए कि मेरे में किस सीमा का दुख सहन करने का सामर्थ्य है, मैं कितना असीम दुख सहन कर सकता हूं। इसकी अनुभूति को जगाने वाला ये मुर्गा पुत्र का अनुभूति का दास्तान, पेज नंबर 71, गाथा क्रमांक 46। तिमे मे तिमिया पुतिजम नामम एगुनिसमम अध्ययनम संपूर्णम। मुर्गा पुत्र अपनी दुख सहने के सामर्थ्य की कथा कह रहे हैं। मां ने कहा था साधु जीवन में ये परेशानी है, ये संकट है, ऐसी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, ऐसी ठंडी सहन करनी पड़ेगी। मुर्गा पुत्र ने कहा कि मां यहां जो गर्मी है वो गर्मी जहां ठंड जैसी लगती है,
ऐसी गर्मी में मैं रह करके आया हूं। शास्त्र में कहा है नरक काय के उष्णता की वेदना सहन करने वाले किसी जीव को यदि हलवाई के भट्टी के पास ला करके बैठाओगे तो उसको ठंड लगेगी। इतनी गर्मी। कुछ सालों पहले तक उस ठंड की कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसी ठंड भी हो सकती है, जो आगमों में गई है, जो शास्त्रों में गई है। लेकिन साइंस ने अब उसको थोड़ा सा प्रूव कर दिया है कि ऐसी भी ठंड हो सकती है कि उसमें भी लोहे का गोला डाल दिया तो चुरा चुरा हो जाए ठंड के कारण से। ऐसा कोल्ड। नरक में ऐसी ठंड होती है कि जहां यदि तुमने पत्थर डाल दिया तो राख हो जाए। ऐसी ठंड को मैंने 33 सागुरुपम तक झेला है। जिन कांटों की बात मां तो कर रही है, उन कांटों के पेड़ों पर मुझे लटकाया गया है और उन कांटों के पेड़ों पर लटका करके परमाधार्मिक देवों ने मुझे छिला है। जिस बोझ की तू बात कर रही मां, मुझे लोहे के तपे हुए रास्ते पर लोहे के रथ को जूता गया है और मेरे कंधे पर तपे हुए जुए रखे गए हैं और मुझे चुभो चुभो कर दौड़ाया गया है। जिस प्यास की मां तो बात कर रही है, मैं भी ऐसे प्यास से व्याकुल होकर के दौड़ा दौड़ा पानी पीने के लिए गया वैतरणी नदी पर। और जैसे पानी को मैंने मुंह में लिया तो मेरी पूरी जीभ कट गई। इतना तीखा तीखा मानो 80 पत्तम धाराई। मैं छांव की खोज में गर्मी से बचने के लिए सामने जंगल था, वो जंगल में पहुंचा। जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा मां, उस पेड़ के सारे पत्ते दिखने को हरे थे लेकिन तलवार और भाले के समान थे। जैसे मैं बैठा सारे वे तलवार के पत्ते मेरी आंख पर गिरते ही चले गए। कितनी बार मुझे कुत्तों ने काटा है, कितनी बार जिनकी चोंचे लोहे की होती है उन्होंने मुझे नोचा है। किस लोच की बात तो मां कर रही है। मां सुनती गई कि बेटा जब बोल रहा था तो कल्पना से नहीं बोल रहा था, वो अनुभूति से बोल रहा था। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने नरक की ऐसी वेदना सुनी है। प्राय हम जब कहते हैं तब हम यही कहते हैं कि नरक में ऐसी वेदना होती है, ऐसा प्रभु ने फरमाया है। मुर्गा पुत्र शास्त्र की साक्ष्य नहीं देता है, मुर्गा पुत्र अपनी अनुभूति की साख देता है। इतने कष्टों की लंबी श्रृंखला है, एक पल के लिए है जहां पर सुख का एहसास नहीं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।